प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी के मेरे प्यारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सेल क्या होता है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग आज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक सेल का रोल क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको भी समझेंगे। कैसे करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। रोल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल in an electric circuit. बच्चों, इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में विद्युत परिपथ कहते हैं। हिंदी में ज्यादा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का। परिपथ, पथ मैंने जानते हो रास्ता होता है, और परि का मतलब होता है चारों तरफ। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन ए डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए जो बंद पथ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ क्लोज्ड and continuous path for the flow of electric charges that is electric current is known as electric circuit. An electric circuit consists of a source of electric energy cell or battery connecting wires key or switch and a load. Load means
इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, etc. An electric circuit consists of a source of electric energy, cell. इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल का इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या रोल होता है. कनेक्टिंग वायर्स, की स्विच एंड ए लोड. इतना समझ में आ गया. सर्किट डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. तो ये सेल हो गया, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को. ये आपके कनेक्टिंग वायर्स हो गए. ये यहां की या स्विच. ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया. दिस इज योर सिंपल सर्किट डायग्राम. ये सर्किट खुला है, मतलब नो करंट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द सेल. और ऐसे पॉइंट लगा दीजिए तो बंद हो जाएगा. ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए. आइए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम क्या है. सर्किट डायग्राम जो अभी मैंने बनाया था वही सर्किट डायग्राम है. और डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट, representing an electric circuit, is known as circuit diagram. In a circuit diagram, symbols are used at the place of actual diagram of electrical appliances. जो विद्युत उपकरण है, जैसे बल्ब है, फैन है, सेल है, बैटरी है, उनका एक्चुअल डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसलिए इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस के एक्चुअल डायग्राम की जगह पर हम इनके सिंबल्स का उपयोग करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. समझ गए बच्चों? लिख लेते हैं क्यों करते हैं हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं. सिंस the actual diagram
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर अप्लायंसेस, दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स like bulb, fan, cell, battery and so on, components or appliances, is very complicated, hence symbols of electrical components are used in circuit diagram. आइए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के सिंबल्स क्या होते हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है सिंबल्स। उन सिंबल्स को इसके बाद हम लोग नोट करेंगे, टेबल बना लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या अप्लायंसेस के सिंबल्स क्या होते हैं उनको नोट करेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए। Symbols of electrical components. इस तरह का टेबल हम बना लेंगे। नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स। यहाँ इस कॉलम में हम लोग उनके सिंबल्स नोट करेंगे। एक कॉलम हम लोग सीरियल नंबर के लिए बना लें इस तरह से। नंबर 1 सेल, इलेक्ट्रिक सेल, दिस। बड़ी लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन सेल के। बताएं सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जिसको एनोड कहते हैं उसको पॉजिटिव साइन से और बड़ी लाइन से, और जो निगेटिवली चार्ज एनोड होता है जिसे कैथोड कहते हैं वो इस पर निगेटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं बैटरी। बैटरी क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells is known as बैटरी। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। ठीक इसी तरह से जब ये हो गया बैटरी, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर कनेक्टिंग वायर जुटा है, इसके निगेटिव टर्मिनल से इस दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुटा हुआ है। ये इसके निगेटिव से तीसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। इट इज ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स, अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। इस तरह से इसको बनाते हैं। This are
ऐसे भी इसको बनाते हैं इस तरह से। इसको बना लीजिए। फिर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का बनाते हैं हम लोग। पहले इतना बना लीजिए। नंबर 4, अ वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट without crossing the wire. Fixed resistance और रजिस्टर। रजिस्टर वायर हो गया और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। हम चर्चा करेंगे इसकी हम लोग। इसके बाद है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस or rheostat. In this way, or ये भी सिंबल्स बच्चों बना लीजिए। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है बोर्ड में, इसे बना लीजिए बच्चों। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए फिर से। वायर में ई छूट गया है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कंटैक्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट और आते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सिंबल्स। 1 नंबर अमीटर। ये एमीटर में जो इंडिकेटर होता है जो स्केल पर घूमता है उसके लिए मार्क है एमीटर ए। बच्चों एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। डिफिनीशन भी लिख देते हैं सिंबल के साथ साथ, फिर अलग से इसको नहीं करना पड़ेगा। इट इज यूज्ड to measure electric current in a circuit. Voltmeter,
voltmeter. It is used for measuring potential difference between any two points of electric circuit. Between any two points of इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये डिफिनेशन भी नोट कर लीजिए, इसके साथ साथ ही सिंबल भी हो गया, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट दो तीन और कंपोनेंट्स है जिसका सिंबल देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों गैल्वेनोमीटर, इसके लिए बस सिमिलर जैसे है। गैल्वेनोमीटर, इसमें भी इंडिकेटर होता है। तो ये मेजरमेंट नहीं करता है करंट का, ये किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत ही कम करंट है, वेरी फीबल, उसको भी इट शोज दी or it detects the presence of electric current in circuit, no matter how small the magnitude of electric current। यही काम है गैल्वेनोमीटर का। It detects the presence of electric current in an electric circuit। Circuit, no matter how feeble the electric current is, the electric current, no matter how feeble is the electric current। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं ओपन सर्किट। जब विद्युत परिपथ से करंट नहीं ली जा सकती है, मतलब स्विच क्या रहता है, ऑफ रहता है, ओपन सर्किट। इफ नो करंट is being drawn from a electric circuit, then this is represented by, इस की को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद है बच्चों क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट is being taken from the cell और इलेक्ट्रिक करंट is flowing in the circuit। कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक पॉइंट से ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। एक और रह गया है कनेक्टिंग वायर्स को, बस एक लाइन से सिंपल दिखा देते हैं हम लोग। कनेक्टिंग वायर्स, connecting wires like this। ये इसमें जो है लाइन, वो कनेक्टिंग वायर्स को ही इंडिकेट कर रही है इसमें, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से बिना वायर के तो जोड़ा नहीं जाएगा।
बच्चों ये रहे हमारे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बच्चों चूंकि वीडियो की लंबाई अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रोल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के बाद न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाएंगे। जो पीछे पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट, उस पर जो भी टॉपिक पीछे पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे हम। और हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का रोल भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।